तो लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे। हाँ, डेटा रीड किया था हमने। डेटा रीड, डेटा राइट, इस पे फोकस किया था। ठीक है। अलग अलग टाइप का डेटा रीड राइट करा रहे थे। थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था हमने, सबसेट करके। ओके, ठीक है। एनालिसिस पे ही थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने डेटा रीड किया, है ना। अब डेटा रीड करने के बाद मोस्टली हम क्या कर रहे थे? मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, ये सारी चीजें कर रहे थे। व्हाट इफ अगर मेरे को डेटा जो है, जैसे ये सेल्स वाला ही डेटा था, से मैं सेल्स वाला डेटा एक बार फिर से अगर तुम्हें दिखाऊं, यार सुपर स्टोर वाला ही डेटा एक बार चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है। ठीक है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ऐसे करके आ रहा है। व्हाट इफ मैं रीजन वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ? Order in progress. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को रीजन वाइज सेल्स देखना है। ये तो अभी चलो हम डेटा देख रहे हैं जैसे है, इसको हमने अलग अलग फिल्टर आउट भी किया था। बट व्हाट इफ आई वांट टू समराइज द डेटा? तो अब जब समराइजेशन की बात आती है, ग्रुपिंग की बात आती है, ठीक है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग दैट। लेट्स लुक इनटू द समराइजेशन। हमारे पास एक पैकेज है विच इज नोन एज DPLYR। ठीक है, दैट विल हेल्प अस विद सम समराइजेशन फंक्शंस। ठीक है, DPLYR पैकेज इंस्टॉल कर दिया हमने, और उसको फिर आर में अगर हमें लोड करना है तो हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, DPLYR। ठीक है, one or more package to be updated currently loaded. Do you want to restart now? Library। ठीक है, तो इसने इसको इसमें लोड कर दिया। ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब जैसे मैंने डेटा में अपना ये सुपर स्टोर वाला डेटा लोड करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डेटा समरी। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेटा, देयर इज अ सिंबल व्हिच स्पेसिफाइज कि यहाँ पे मेरे को ग्रुप बाय करना है। ठीक है, तो इसमें एक ग्रुप बाय का फंक्शन होता है, और ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है? रीजन। ठीक है, वापस ये सिंबल हम लगाएंगे। दिस इज टू स्पेसिफाई दैट देयर इज अ ग्रुप बाय क्लॉज ओवर है। और समराइज का मेरे पास एक फंक्शन होता है। समराइज करना है से मैं कह रहा हूं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स वैल्यूज। ठीक है, सेल्स करके मेरे पास एक कॉलम है यहाँ पे। ग्रुप्स इक्वल्स टू ड्रॉप।
ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं अगर, could not find function, ये तुम देख सकते हो इसने रीजन वाइज मेरे को टोटल सेल्स निकाल के दिया है। ठीक है, तो जब भी आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करना है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे, देन यू नीड टू समराइज इट। तो जैसे अभी हमने रीजन वाइज समरी निकाली है, व्हाट इफ मेरे को से अभी तो जैसे मैंने सिर्फ सेल्स का किया, से मेरे को सेल्स और प्रॉफिट दोनों के लिए करना है। आई नीड टू डिफरेंट कैलकुलेशंस फॉर रीजन इटसेल्फ। सर इसमें ये डॉट ग्रुप्स इक्वल्स टू ड्रॉप क्या है, और ये बेसिकली जैसे परसेंटेज और ग्रेटर देन ये सब क्या लगा हुआ है? मेरे पास डीपीएलआर पैकेज है, ठीक है, डीपीएलवाईआर पैकेज में हमारे पास समराइज का फंक्शन होता है, बट समराइज का फंक्शन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, हमें उसमें ग्रुप बाय क्लॉज लगाना होता है। तो ग्रुप बाय क्लॉज लगाने के लिए मुझे ये सिंटैक्स है उसका, ठीक है, आप कैसे लिखते हो, डेटा, डेटा से मेरा डेटा आने वाला है, ठीक है, और परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज का मतलब है दिस इज गोइंग टू स्पेसिफाई द ग्रुप बाय क्लॉज। अंदर मैंने ग्रुप बाय क्लॉज दिया है, ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है, मैंने उस कॉलम का नाम दिया है, ठीक है। तो ये समझ जाएगा कि डेटा वाला जो मेरा डेटा फ्रेम है, अभी मैंने डेटा जैसे इसको रीड किया, डेटा के अंदर मेरे को एक ग्रुप बाय करना है रीजन कॉलम पे, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है, और उसके बाद फिर हम वो समराइज का फंक्शन यूज कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप बाय होगा, ग्रुप बाय करने के लिए कुछ कैलकुलेशन चाहिए, तो वो समराइज किस कैलकुलेशन पे हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा टोटल सेल्स के नाम पे, जो सम करेगा सेल्स का। सेल्स वाला कॉलम डेटा में है, रीजन वाला कॉलम डेटा में है, तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप रीजन पे ग्रुप बाय करोगे और सेल्स का सम करोगे, ठीक है। ग्रुप्स इक्वल टू ड्रॉप का मतलब है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है तो वो डेटा कोलेट कर देगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वो कोलेटेड डेटा रहे, आपका ओरिजिनल डेटा सेट जैसा था वैसा का वैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप्स करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, ये मेरे को बस खाली समरी दिखा रहा है और ओरिजिनल डेटा को वापस से रिस्टोर कर देगा, ठीक है। ग्रुप्स इक्वल टू ड्रॉप का वो मतलब है, और लास्ट में हम बस उसको व्यू कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे ग्रुप बाय कर रहे थे, एक वेरिएबल वैल्यू पे, सॉरी, एक वेरिएबल पे ग्रुप बाय, एक वेरिएबल पे कैलकुलेशन, समराइजेशन, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक से ज्यादा समराइजेशन करने हैं, जैसे मान लो मैं सेल्स का तो निकाल ही रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट का भी टोटल चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसमें छोटा सा चेंज करेंगे, या पूरा ही ले लेता हूँ मैं, कॉपी एंड, तो यहाँ जैसे टोटल सेल्स था, ठीक है, टोटल सेल्स टोटल करके दे रहा है सेल्स का, मैं कर रहा हूँ टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे हम एक और ऐड कर रहे हैं कॉलम, टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट क्या करेगा, सम ऑफ प्रॉफिट करके मेरे पास एक कॉलम है, प्रॉफिट को देगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा और ग्रुप इज इक्वल टू ड्रॉप। सो इस बार क्या होगा, रीजन के बेसिस पे मेरा ना सिर्फ सेल्स बट प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप टोटल सेल्स भी आ रहा है और टोटल प्रॉफिट भी आ रहा है रीजन वाइज, ठीक है। अब ऐसे करके मतलब आप जितने भी कॉलम्स ऐड करना चाहो, ठीक है, क्वांटिटी का सम लेना है, क्वांटिटी का सम ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप एवरेज भी कैलकुलेट करा सकते हो, ठीक है। सम के लिए जैसे हमारे पास एक सम का फंक्शन, वी ऑल्सो हैव द मीन फंक्शन फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगर सेंट्रल टेंडेंसी बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 5 चीजें आती है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड, ठीक है।
ये 5 हमारे बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशंस है स्टैटिस्टिक्स में, अगर आप देखोगे तो। सो मैं जैसे यहाँ पे अभी सम निकाल रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेजेस, मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं सेल्स का सम कर रहा था, सेल्स का एवरेज कर लेता हूँ विच इज मीन, ठीक है, और प्रॉफिट का मैं निकाल लेता हूँ मीडियन। मीन मीडियन मोड समझ में आता है क्या होता है? सो ये मेरा सम आ रहा था, नहीं सॉरी सम नहीं किया था मैंने, एवरेज लिया था। तो ये अभी मेरा ये एवरेज सेल्स है रीजन वाइज, एंड ये मेरा मीडियन प्रॉफिट है रीजन वाइज। ठीक है, तो सम निकालना हो गया, मीन निकालना हो गया। मतलब अगर आपको इस तरह का एनालिसिस मांगा जाए, ठीक है, कि आपको एक स्पेसिफिक कॉलम पे इस तरीके से ग्रुप बाय करना है। अच्छा, ग्रुप बाय भी आप एक से ज्यादा कॉलम पे डिमांड कर सकते हो। जैसा अभी तो खाली रीजन पे किया, अगर मान लो मैं कोई बोलता है कि सेगमेंट पे भी करके दो आप, ठीक है, या रीजन के अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट का, या रीजन के अंदर स्पेसिफिक कैटेगरी का। तो अगर एक से ज्यादा पे ग्रुप बाय करना है, ठीक है, कैलकुलेशन तो हमने एक से ज्यादा पे देख लिया, हाउ टू यूज मोर देन वन ग्रुप बाय। अच्छा, वो भी देखेंगे हम फिर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब भी देखेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स कैलकुलेट ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रीजन कॉमा कैटेगरी। अभी रीजन और कैटेगरी दोनों पे मेरे को अगर ग्रुप बाय करना है तो होगा क्या, बेसिकली जैसे मैंने बोला कि रीजन, अभी रीजन के अंदर फिर वो स्पेसिफिक एक कैटेगरी के ऊपर मेरा मीन निकाल के देगा, ठीक है, मीडियन निकाल के देगा। से सपोज, तो चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, मीन मीडियन सम सब कुछ निकालते हैं। जैसे सेल्स का मैंने टोटल ले लिया सेल्स, अभी मैं मीन सेल्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सम आ जाएगा, यहाँ पे मीन आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन ले रखा है मैंने। और आप तुम चाहो तो तुम वेरिएंस भी ले सकते हो। चलो, वेरिएंस के लिए फंक्शन होता है हमारे पास, से मैं प्रॉफिट का ही वेरिएंस लेता हूँ, ठीक है। तो वेरिएंस के हमारे पास होता है var फंक्शन प्रॉफिट का। से इसको अगर मैंने रन किया तो हर एक रीजन के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, जैसे सेंट्रल रीजन है उसके अंदर मेरे पास 3 कैटेगरीज है, ठीक है, ईस्ट में भी 3 है, साउथ में भी 3 है, वेस्ट में भी 3 है, फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी। सेंट्रल का फर्नीचर का टोटल सेल्स इतना है, मीन सेल्स इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, और ये टोटल प्रॉफिट है, ये सॉरी टोटल प्रॉफिट नहीं है, मीडियन प्रॉफिट है। मीडियन प्रॉफिट और वेरिएंस। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल विच इज सम, मीन, मीन फंक्शन से आया है, मीडियन, मीडियन फंक्शन से आया है, और वी आर जो रहा है तुम्हारा वेरिएंस है। मतलब रीजन के अंदर कैटेगरी वाइज इतना वेरिएंस है, रीजन के अंदर कैटेगरी ऑफिस अगर सप्लाईज है तो उसके अंदर इतना वेरिएंस है, एंड सो। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आप उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एस डी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एस डी और से सेल्स का ही लेता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। मीन बेसिकली तुम्हारा एवरेज होता है, जो भी तुम्हारा एवरेज वैल्यू है, और मीडियन होता है तुम्हारा सेंट्रल वैल्यू। अगर तुम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हो रेंज को, तो एकदम बीच वाली जो वैल्यू होगी दैट इज मीडियन।
उसके बाद फिर आता है तुम्हारे पास वेरिएंस। वेरिएंस इज बेसिकली कि मीन से हर एक नंबर कितने डिस्टेंस पे है, कितना स्कैटर्ड है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ताकि आगे हम अगर कहीं वेरिएंस यूज करना चाहें तो उसका वो शॉर्टर वर्जन होता है, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। क्योंकि तुम वेरिएंस देख रहे होगे इसमें काफी हाई वेरिएंसेस आ रहे हैं, ठीक है, 19,000, 72,000, 1,97,000, दैट इज वेरी हाई वेरिएंस अगर मैं बात करूँ तो। बट अगर वही मैं कहूँ कि एस डी ऑफ, या चलो मैं जैसे प्रॉफिट का ही लेता हूँ, समझने में आसानी होगी, क्योंकि प्रॉफिट का हमने वेरिएंस ले रखा है, अभी एस डी ऑफ प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, कॉमा दे दिया। नाउ लेट्स रन दिस। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे स्कैटरिंग ये भी दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे ज्यादा स्कैटरिंग मेरे को अगर दिख रही है तो दैट इज इन सेंट्रल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डेटा अंडरस्कोर समरी है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे मान लो डेटा अंडरस्कोर समरी का मैं एस डी प्रॉफिट लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ ये प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरे पास। और अगर इसका मान लो मेरे को मैक्स चाहिए, ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था मैक्स फंक्शन। या सबसेट कर सकते हैं, एक मिनट रुको, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था मैक्सिमम निकाला था हमने सबसेट करके। ये निकाला था ना। वी कैन यूज द सबसेट फंक्शन ओवर हेयर, कि अगर मान लो मेरे को ये देखना है कि कौन से रीजन के कौन से कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम है, ठीक है। सबसेट डेटा, और मैं कह रहा हूँ SD underscore profit is equals to max of SD underscore प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी, डेटा समरी यूज करना पड़ेगा, माय बैड माय बैड। ये तुम देख सकते हो रीजन ईस्ट और कैटेगरी टेक्नोलॉजी, उसके लिए तुम्हारा एसडी प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम है, दैट इज 524। ओके, 524, दैट्स राइट। ये हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट चूंकि मैंने यहाँ पे अपना एनालिसिस लगाया था जो हम पहले कर रहे थे, है ना, सबसेट करके, तो आप
ये निकाल सकते हो। बहुत बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे है, या मैक्सिमम सेल्स कहाँ पे है, या मिनिमम सेल्स कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको इतना एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मीन, मीडियन, मोड, ओ सॉरी मोड की बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन और मीडियन, और सिंगल वेरिएबल ग्रुपिंग, मल्टीपल वेरिएबल ग्रुपिंग। मोड एक पर्टिकुलर चीज है जो आपके, जिसका हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू गेट अ डायरेक्ट फंक्शन फॉर दिस, या मेरे पास अगर मैं मोड का एक कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। मोड का कैलकुलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, मोड का कैलकुलेशन करने के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। सर सर हाँ ये बताओ। हमने एस डी प्रॉफिट में डबल इक्वल क्यों लगाया? डबल इक्वल तो जब हम चेक कर रहे होते हैं तब लगता है ना। हाँ तो वही चेक ये कर रहे हैं इसमें हम। हम चेक कर रहे हैं या उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू उसकी डाल रहे हैं उसमें नहीं, हम एस डी चेक कर प्रॉफिट रहे में? हैं कि एसडी प्रॉफिट मैक्सिमम जहां पे भी है वो वाला इंफॉर्मेशन वो सबसेट कर दे, ठीक है। डेटा ओके, समरी डेटा का सब वो रो जहां पे एसडी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम एसडी प्रॉफिट के बराबर है, ओके, ठीक है सर। वहां वो हम आरईटी वैल्यू, रिटर्न वैल्यू में हम डाल रहे थे, ठीक है। डाल दें। ठीक है सर। तो मैं बात कर रहा था कि मोड फंक्शन हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मोड फंक्शन बनाने के लिए हमें स्पेसिफिकली एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। वी कॉल इट गेट मोड। मोड क्या होता है वैसे? मीन बता दिया, मीडियन बता दिया, मोड सुना है कभी? मीन, मीडियन, मोड 10th में पढ़ा होगा। मीन एवरेज होता है, मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है, और मोड होता है, सर कौन सी वैल्यू कितनी टाइम्स आई? नहीं, वैल्यू विथ मैक्सिमम आइटरेशन या वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। या, किसी भी सेट में या नंबर ग्रुप में वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यूनिक वैल्यूज कितनी, ठीक है। तो मैं फंक्शन में लिख रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं, यूनिक वैल्यू, ठीक है, यूनिक वी बेसिकली। यूनिक वी क्या करेगा? जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं, अब जैसे तुमने इसके अंदर में एक लिस्ट, ऑब्वियसली बात है मोड एक लिस्ट का निकलेगा, तो हमने एक लिस्ट प्रोवाइड करना है, फंक्शन लिस्ट डाल दिया, ठीक है, यूनिक वी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, यूनिक वी में अब मेरे को ये निकालना है कि मैक्सिमम अकरेंस किसका है, ठीक है। तो यूनिक वी का वो नंबर, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम अकरेंस। तो हम कैसे लिखते हैं? पहले तो हम ये लिख रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करना है, फंक्शन कॉल टैबुलेट। टैबुलेट क्या करेगा? अब एक एक करके वो यूनिक वी के नंबर्स के साथ टैली करेगा पहले तो, ठीक है। टैबुलेट एक एक करके मैच कर रहा है, और ये करने के बाद जिसका भी मैक्सिमम काउंट है, ठीक है, विच डॉट मैक्स एक फंक्शन होता है जो आपको बताता है कि मैक्सिमम काउंट किसका है। अब इसका हमें ब्रैकेट्स मैच कराने पड़ेंगे। ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, हाँ ठीक है। सो गेट मोड क्या देगा? मेरे को वो नंबर निकाल के देगा जिसका मैक्सिमम अकरेंस है, ठीक है। नाउ से सपोज एक छोटा सा कोई एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है, टेस्ट करके ले रहा हूं मैं, एक लिस्ट बनाते हैं।
1, 2, 3, 4, 2, 7, 2, 3, 2, 2. ठीक है, सपोज मैं टेस्ट का मोड चेक करना चाहता हूं, मैं लिख रहा हूं गेट मोड टेस्ट, तो इसने मेरे को प्रिंट करके दे दिया है 2, विच मीन्स माई फंक्शन इज वर्किंग फाइन। तो गेट मोड करके मैंने एक फंक्शन खुद से यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन किया है। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो अगर मेरे को यही चीज कैलकुलेट करानी है अपने समरी डेटा में, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट आई हैव क्रिएटेड विद इन माई कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे ऑलरेडी कर ही रहे थे, जैसे ना ये सब चीजें निकाल रहे थे, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्पार्ट दिस ऑल्सो, यहाँ से कॉपी करके, ओके, एंड से मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मोड चाहिए। ठीक है, mode sales is equals to get mode sales। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आई कैन व्यू दैट डेटा। अब देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम अकरेंसेस जो है वो इनवैलिड्स के हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी देखना है कि किसका मोड मैक्सिमम है, अगेन वी कैन गो बैक एंड वी कैन चेक। अभी तो जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम निकाल रहे थे, यू कैन, सॉरी, अगेन यहाँ पे डेटा समरी में एसडी प्रॉफिट इक्वल्स टू मैक्स एसडी प्रॉफिट ना लेकर के हम ले लेंगे मोड अंडरस्कोर सेल्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मोड अंडरस्कोर। तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किसका मोड सबसे ज्यादा है, मतलब किस रीजन में, रीजन और कैटेगरी। क्या तुम देख सकते हो वेस्ट रीजन का फर्नीचर कैटेगरी का मोड सबसे ज्यादा है, विच इज 604। सही है, गेटिंग अ लिटिल बिट अबाउट द कैलकुलेशंस, कैसे होगा क्या होगा। तो स्टैट्स की अगर बात करें, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें कई बार पूछा जाएगा डेटा रिलेटेड की व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मोड, मैक्सिमम निकाल के दे दो, मिनिमम निकाल के दे दो, सम निकाल करके दे दो। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, समराइज करके कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अगर जो सिंपल कैलकुलेशन है उनकी। ठीक है, नाउ लेट्स, यहाँ तक किसी को आई थिंक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सर हम जैसे सीख रहे हैं उसमें इतने में आ जाता है आर, क्योंकि मुझे तो अब कंफ्यूजन होने लग गया है। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब इतने सारे ये फंक्शंस और ये तो बहुत प्रैक्टिस से आते होंगे ना सर। हाँ, तो वही इसीलिए एटलीस्ट मतलब पता तो होना चाहिए ना। अब डे वन पे तो नहीं होता है किसी को इतना याद, मैं याद करने के लिए बोल भी नहीं रहा आपको, बट आपको ये सारी चीजें एटलीस्ट अपने पास नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, बिकॉज कुछ अगर आपको पूछा जाए और अगर आपने पहले नहीं किया है तो इट विल बी अ टफ टास्क टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसको कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बाकी याद करने के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, वो तो करते करते आएगा, है ना। बट जो भी चीजें डिस्कस की जा रही है वो समझ में आनी चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम, रीड कैसे कर रहे हैं फाइल सर अराउंड। यूजुअली यूजुअली जब इंटरव्यूज होते हैं तो उनमें क्या आता है, मतलब
आई थिंक इससे तो ज्यादा ही पूछते होंगे कि ये डेटा सेट है, उसको लेके आओ, उसको उसमें से ये निकालो वो निकालो, कुछ तो ऐसा होता होगा ना, ये वाली वैल्यू इंटरव्यूज में निकालो, जैसे हमने सीक्वल में किए हुए इंटरव्यूज हैं। में दो तरह से इंटरव्यूज होते हैं। एक तो आपको डेटा सेट दिया जाए टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे तो आपको इस तरह के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज होती है फिर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आरक्यू यूज होता है उसमें, स्पेसिफिक डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लूप्स, लूप्स कैसे एग्जीक्यूट करते हो आप, लूप्स का कुछ एग्जांपल बताओ, या आपने फिर कोई प्रोजेक्ट कर रखा है तो वो बताओ। डेटा एनालिसिस, आप एक्सेल कैसे रीड करोगे, आप सीएसवी कैसे रीड करोगे, ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, जो बेसिक डेटा एनालिसिस है उसके लिए क्या फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू में अगेन जैसा मैंने बोला कि अगर आपको थ्योरेटिकली पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यूटिलिटी क्या है और जो भी चीजें मैंने बोली हैं अभी, बाकी टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं आपको वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, फिर स्वैपिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइम नंबर्स, ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हम्म। मेजरली जब हम सीवी में मेंशन करते हैं, सीवी में अगर आप मेंशन करो कि हाँ मैंने आर पे किया है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि हाँ ठीक है आर का मैंने खाली बेसिक बेसिक पढ़ लिया है। वहां पे आपको कोई प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो यू कैन मेंशन कि मैंने सेल्स पे कैलकुलेशंस किए हुए, अभी हम लीनियर रिग्रेशंस देखेंगे, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग देखेंगे, वो मेंशन कर सकते हो आप, राइट, सीवी की जहां तक बात होती है। सर वो तो किसी डेटा पे हमारे को पूरा प्रॉपर वो प्रोजेक्ट बना करके, वो जो कहते हैं गिटहब में डालना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा। जैसे अभी इस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं सैंपल स्टोर पे, ठीक है, सुपर स्टोर, सॉरी सुपर स्टोर, सैंपल सुपर स्टोर। सैंपल सुपर स्टोर इज अ जेनरिक डेटा सेट, आप लिख सकते हो अपने सीवी में कि हाँ मैंने सैंपल सुपर स्टोर पे एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। या फिर और भी अभी जैसे रिग्रेशन का भी डेटा सेट मैं आपको दूंगा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे मैंने रिग्रेशन एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, या टाइम सीरीज एनालिसिस किया हुआ है, तो डाल सकते हो आप। सर आप ये हमको वो देंगे, ये डेटा सेट? ये तो डाला हुआ है ना ग्रुप पे, मैंने डाल रखा है, सैंपल स्टोर ऑलरेडी है ग्रुप पे। कौन से ग्रुप पे सर? एक ही ग्रुप है ना हमारा, एसएलए वाला, आर पाइथन। व्हाट्सएप पे? हाँ ओके, ये जो डॉक्यूमेंट आए हैं, 3 शीट्स 1 शीट, ठीक है हाँ। सर। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डेटा एनालिसिस पे, एंड वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ डेटा एनालिसिस इज लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन ऐसे बात करें अगर, रिग्रेशन का मतलब होता है पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पूछा जाए, जैसे अगर आइसक्रीम अभी जैसे समर का सीजन चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो अगर आप अक्रॉस द ईयर आइसक्रीम सेल्स अगर आप देखते हो, ठीक है, तो हर महीने में आपके आइसक्रीम सेल्स सेम नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून गर्मी ज्यादा रहती है तो आपके टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, सेल ऑफ आइसक्रीम ज्यादा होगा, ठीक है। तो कई बार एनालिसिस जो हम करते हैं, ठीक है, आपके पास किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का इंफॉर्मेशन, आपको किसी दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है उसके बेसिस पे। तो रिग्रेशन वो चीज करके देता है कि आपके पास डिपेंडेंसीज है। जैसे आइसक्रीम वाले एग्जांपल में, आइसक्रीम का सेल जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो अगर मेरे को टेम्परेचर पता होगा तो आई कैन प्रेडिक्ट आइसक्रीम सेल्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि आपका जो पैटर्न है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। इफ इट्स अ इंक्रीजिंग पैटर्न कि टेम्परेचर बढ़ेगा सेल्स बढ़ेगा ऑफ आइसक्रीम, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन। अगर आपका रिग्रेशन नेगेटिव है कि टेम्परेचर बढ़ेगा और सेल, फॉर एग्जांपल अगर सेल ऑफ स्वेटर्स की बात करूं या वुलन क्लोथ्स की बात करूं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसी बात है सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स कम होगा, या जैसे टेम्परेचर कम होगा तो सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स बढ़ेगा। वहां पे नेगेटिव लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो एक फाइल है मेरे पास, ये चलो मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, दैट इज नोन एज आइसक्रीम डॉट
टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फाइल अगर मेरे को रीड करनी है, मैं क्या लिखता हूँ, रीड डॉट टेबल, और इस टेबल का नाम है डॉट टेक्स्ट। दिखाता हूँ इसमें क्या है मेरे पास। हेडर जो है इसके हैं इसमें, मतलब ठीक है, सो वी कॉल आउट द हेडर, हेडर इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सेपरेटर इसमें मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, सो इफ आई प्रिंट df, ठीक है, देखो df में भी क्या आता है, लेट्स सी दैट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे पास जो डेटा सेट आ रहा है, ठीक है, इसमें मेरे पास डेट दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आइसक्रीम यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को मेजरली दो कॉलम्स है जिनसे मतलब, एक टेम्परेचर और एक आइसक्रीम। टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम बोलते हैं, एंड आइसक्रीम यूनिट्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दो वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे निकाल सकते हो। लीनियर रिग्रेशन का एक इक्वेशन होता है जो हम कहते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे है आपका आइसक्रीम यूनिट, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज टेम्परेचर, m एक कोएफिशिएंट है, c एक कांस्टेंट है। तो हमें बेसिकली m और c की वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा y बेसिकली क्या है। y मेरा df का टेम्परेचर कॉलम है, ठीक है। तो उसको मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, c df, और इसका मैं टेम्परेचर कॉलम उठा ले रहा हूँ y में, ठीक है। x, इसको भी मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ df, एंड दैट इज योर आइसक्रीम यूनिट, ठीक है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन निकालने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है विच इज नोन एज lm फंक्शन। lm फंक्शन